हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ मानव पाचन तंत्र के बारे में। बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज समझाऊंगा आपको मैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलो अपन देखते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं अपन। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र क्या होता है? यानी जिसके अंदर, यानी अपने शरीर के अंदर जिस तंत्र में भोजन का पाचन होता है उसको बोला जाता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र कहां पर संपन्न होता है? अपने शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? आहार नाल पाई जाती है, जिसको अपन सामान्य भाषा में भोजन नली के नाम से जानते हैं। तो भोजन का पाचन किसके अंदर होता है? आहार नाल के अंदर क्या होता है? संपन्न होता है। तो मानव में भोजन का पाचन, मानव में भोजन का पाचन आहार नाल, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। आहार नाल के अंदर संपन्न होता है, संपन्न होता है। अब देखो आप, जो आहार नाल होती है तो आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन होता है। तो आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के नाम बताता हूं आपको मैं। आहार नाल के प्रमुख भाग। इसका एक पहला भाग है मुख। दूसरा भाग है आपका मुख गुहा। तीसरा भाग है आपका ग्रसनी। चौथा भाग है आपका ग्रसिका। पांचवा भाग है आपका आमाशय, जिसको अपन पेट बोलते हैं सामान्य भाषा में, स्टोमच। छठा भाग है आपका क्षुद्रांत, जिसको अपन छोटी आंत्र के नाम से जानते हैं, छोटी आंत्र के नाम से जानते हैं। और सातवां भाग है बृहदांत्र, जिसको अपन बड़ी आंत्र के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला भाग है आपका आठवां भाग गुदा। तो आहार नाल का विस्तार कहां से कहां तक होता है? मुख से लेकर गुदा तक होता है। मुख से प्रारंभ होती है आहार नाल और गुदा पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त हो जाती है, गुदा पर समाप्त हो जाती है। तो ये आहार नाल के प्रमुख भाग है आपका। तो ये आपका पहला भाग है मुख। मुख के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को अंदर लिया जाता है, अर्थात भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है। भोजन का क्या किया जाता है? अंतर ग्रहण। भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है इसके द्वारा, मुख के द्वारा, अर्थात भोजन को मुख के अंदर लिया जाता है। इसके बाद
दूसरा भाग है आपका मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है कि मुख के अंदर पाया जाने वाला जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, मुख गुहा कहा जाता है। और मुख गुहा में एक तो आपके दांत होते हैं और एक जीभ होती, जीवा जिसको बोलते हैं अपन। तो दांतों की सहायता से भोजन को पीस कर क्या किया जाता है, बारीक किया जाता है। दांतों की सहायता से, दांतों की सहायता से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस कर बारीक किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो मुख गुहा होती है तो मुख गुहा की अंदर वाली सतह पर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम होता है लाला ग्रंथि और उस लाला ग्रंथि से लार स्त्रावित होती है। तो मुख गुहा की अंदर वाली सतह पर लाला ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा की अंदर वाली सतह पर लाला ग्रंथि पाई जाती है। उस लाला ग्रंथि से लाला रस स्त्रावित होता है। लाला रस जिसको अपन सामान्य भाषा में लार बोलते हैं, स्त्रावित होता है। और इस लाला रस के अंदर, लाला रस में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या कार्य करता है, ये स्टार्च को सरल शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। सरल शर्करा में बदल देता है। और जीभ की सहायता से लार को भोजन के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिसके सहायता से भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और इसके बाद भोजन यानी लगातार इस आहार नाल में क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, यानी आहार नाल एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे जाती है, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे जाती है। इसी प्रकार की गति को क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। तो इस प्रकार की लगातार आहार नाल के अंदर गति होती रहती है। एक बार वो समझ लीजिए कि मानव में भोजन का पाचन किसके अंदर संपन्न होता है, आहार नाल के अंदर संपन्न होता है। और आहार नाल का विस्तार कहां से लेकर कहां तक होता है, आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है और गुदा पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और आहार नाल में लगातार कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती रहती है। अब इसके बाद आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, पहला भाग मुख, दूसरा भाग मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी यहाँ पर होती है, चौथा भाग ग्रसिका, पांचवा भाग पेट,
छठा भाग क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत्र बोलते हैं, सातवां भाग बृहदांत जिसको बड़ी आंत्र बोलते हैं, और आठवां भाग है गुदा। गुदा के द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अर्थात अपने शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन अगला भाग ग्रसनी से। ग्रसनी से क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन, मुग्वा से क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन कहां पर पहुंचता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी से कहां पर पहुंचता है, ग्रसिका में पहुंचता है। और इसके बाद भोजन कहां से, ग्रसिका से कहां पर आता है, आमाशय में आता है। तो इसके बाद आमाशय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। आमाशय जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं, पेट, सामान्य भाषा में पेट के नाम से जानते हैं। तो आमाशय में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। कभी कभार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि मानव के पाचन में आमाशय की भूमिका लिखिए, किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, किस प्रकार से आमाशय कार्य करता है भोजन को पचाने में। तो अगला भाग है आपका, पांचवा भाग है आपका आमाशय। आमाशय जिसको अपन स्टोमच बोलते हैं, स्टोमच। अब आमाशय के अंदर वाली सतह में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से 3 प्रकार के पदार्थ स्त्रावित होता है। पहला पदार्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पदार्थ होता है आपका पेप्सिन एंजाइम, तीसरा पदार्थ होता है आपका श्लेष्मा। तो ये आमाशय की आंतरिक सतह में, आंतरिक भित्ति में, सतह का मतलब भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन एंजाइम, वह श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, वह श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। इसके बाद देखते हैं यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में, एक तो आमाशय का अम्लीय माध्यम तैयार करता है, आमाशय का अम्लीय माध्यम तैयार करता है। एक दूसरा कार्य करता है कि भोजन के साथ आने वाले रोगाणु को नष्ट करता है, रोगाणु को नष्ट करता है। ये 2 कार्य करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तो आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और भोजन के साथ आने वाले रोगाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। जैसे क्या हो जाता है, आमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है तो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पेप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन में जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाने का क्या करता है, ये कार्य करता है। और जो श्लेष्मा होती है आपकी, ये श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करती है,
आंतरिक भित्ति की क्या करती है, सुरक्षा करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करती है। इस प्रकार से अमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तो अमाशय में अम्लीय माध्यम क्या करता है, तैयार करता है और भोजन के साथ आने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। और श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक भित्ति की क्या करती है, सुरक्षा करती है। आपका अगला भाग है, छठा भाग है आपका सूत्रांत, जिसको अपन छोटी आंत के नाम से जानते हैं। सूत्रांत में तीनों का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। मेन है भोजन के पाचन में सूत्रांत, जिसको बोलते हैं छोटी आंत।